हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के हालात के बारे में, हालचाल के बारे में। जैसा कि आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर देखा, ये देखो निफ्टी फिफ्टी के जो हालचाल थे वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा आपको वीक होते हुए देखने को मिले। हम कह सकते हैं कुछ ज्यादा ही खराब होते हुए आपको नजर आए निफ्टी फिफ्टी के हालचाल। एंड जिस तरीके के सिचुएशन आपको निफ्टी में देखने को मिला है, आप क्लियरली कह सकते हो कि बात सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन की भी नहीं है ना। यहाँ पर अगर हम देखें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन गड़बड़ निकला हो, पिछले कुछ दिन लगातार ही खराब हो रहे हैं। एंड अगर निफ्टी में तो ये गिरावट थी, अगर आप निफ्टी बैंक को देखते ना तो सिचुएशन जो है कुछ ज्यादा ही बिगड़ती हुई देखने को मिली है। देखो निफ्टी बैंक लगभग आपको 1.5% तक टूटता हुआ देखने को मिला है। तो अभी जो सिचुएशन नजर आ रही है निफ्टी बैंक में, निफ्टी में, वो डेफिनेटली थोड़ी सी टेंशन भरी है। एंड आगे जो है कब तक इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, ये अपने आप में एक मतलब सोचने वाला विषय हो जाता है। एंड अब बात आ जाती है कि ग्लोबल जो चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है, चाहे वो यूएस मार्केट देखो या फिर चाइनीज मार्केट देखो, तो ओवरऑल सिचुएशन काफी ज्यादा खराब ही देखने को मिल रहा है। एंड इन सब चीजों के चलते अभी उम्मीद ये लग रही है कि सोमवार को, परसों जब मार्केट ओपन होगा, तो आपको एक भारी भरकम गिरावट जो है मार्केट में नजर आ सकती है। कुछ पर्टिकुलर कंपनीज पर भी इसका फर्क पड़ेगा। वो कौन कौन से हो सकते हैं वो भी अभी हम देख ही लेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा दोस्तों, डाउ जोन्स के जो हालात रहे हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा खराब रहे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन डाउ जोन्स इतना ज्यादा आपको वीक देखने को मिला, जिसके चलते आप कह सकते हो कि 1.5% की गिरावट डाउ जोन्स में जो रही है ना, वो मार्केट के लिए भी बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा। जब मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि मार्केट को काफी दिक्कत देखने को मिलेगी, काफी अच्छी खासी परेशानी देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर मैं नेस्डेक भी आपको दिखाऊं, तो ये भी आप देखो, यहाँ भी समस्या है। अब पता है ये प्रॉब्लम जो है कहाँ से क्रिएट हो रही है। दो इशू हैं। एक तो आप अमेरिका में जो अभी सरकार चल रही है, अभी बाइडेन सरकार है, ठीक है, आप ये मत समझना कि अभी ट्रम्प सरकार आ गई। एंड जो ट्रम्प है, जो आने वाले हैं, बेसिकली अगर आप देखोगे तो बाइडेन सरकार जो है वो भी, उसके भी जो फैसले हैं वो कुछ इस तरीके के ही नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रही है दूसरे देशों के लिए भी। और अगर आप देखो तो भारत भी उसमें शामिल ही हो जाता है। एंड साथ में अगर आप देखो, ट्रंप के जो बयान निकल कर आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं और ज्यादा खतरनाक ही देखने को मिल रहे हैं। लगातार ट्रंप भी जिस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी अगर आप देखोगे तो ऐसे ही है कि और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो, यूएस हिट्स रशिया ऑयल विद टफेस्ट सैंक्शन येट। तो यहाँ अगर हम देखें, पिछले कुछ महीने में आपने देखा है कि यूएसए ने लगातार सैंक्शंस तो लगाए ही हैं, ठीक है, रशिया पर। इनका जो 36 का आंकड़ा जो चल रहा है रशिया से, ये कहीं ना कहीं पूरी पूरी कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे रशिया को परेशानी हो। इसी के चलते अगर देखोगे आप, तो लगातार ये सैंक्शंस भी लगाते चले जा रहे हैं। एंड अब जो सैंक्शन इन्होंने लगाए हैं फिलहाल, बेसिकली ये भी आप ये मान के चलिए, ये अभी तक के टफेस्ट सैंक्शन है। या फिर आप ये कह सकते हो कि यूएसए जो है वो डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट अटैक पूरी तरीके से करने की जो है कोशिश कर रहा है रशिया पर। इनका रशिया से कभी बनता नहीं है। एंड सिचुएशन यहाँ तक निकल कर आ गई है कि जब बात सैंक्शंस की निकल कर आती है, तो आज तक की सबसे टफ सैंक्शन जो है इस बार इन्होंने फिर से लगा दी है। और इनका देखो, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा है यूएस सैंक्शन सीन कॉस्टिंग रशिया $1 billion अ मंथ। तो यहाँ पर जो इन्होंने जो सैंक्शंस लगाए हैं ना, $1 billion का नुकसान जो है रशिया को इसके चलते झेलना पड़ने वाला है। तो ये जो सिचुएशन आप और देख रहे हो, ये होता कहीं का कहीं। देखो, ना तो हमें डायरेक्टली यूएसए से कोई मतलब है, ना ही हमें कोई डायरेक्टली रशिया से कोई मतलब है, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो बनती है इन सब तरीकों के चलते, उसका फर्क जो है मार्केट पे पड़ता है। जब मार्केट पर उसका फर्क पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय मार्केट पे, मतलब बाहर की मार्केट में पड़ेगा, भारतीय मार्केट भी उसमें इन्वॉल्व होंगे भी, वहां भी दिक्कत तो आएगी ही कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब इन चीजों से पता है क्या होगा, जब वहां पर सेंक्शंस लगाए जाएंगे तो क्रूड के जो प्राइस होंगे, ठीक है, क्रूड के प्राइस जो है जंप हो जाएंगे। एंड ये तो पक्की बात मानो कि अगर क्रूड के प्राइस जंप होते हैं तो इंडिया जो है कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा
विक्टिम बनता है। सबसे बड़ा विक्टिम जो है इंडिया ही बनता है क्रूड, क्योंकि भारत के पास खुद का तेल है नहीं। इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि भारत के पास खुद का तेल ही नहीं है, पूरा का पूरा इंपोर्ट पर ही डिपेंड करते हैं। ये देखो मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर, आपके जो ब्रेंट हो, डब्ल्यूटीआई हो, प्राइस को बढ़े कितने हैं? 3.5%, 3.5%, 3.5, 7.5% नेचुरल गैस भी बढ़ गई। तो आप ये मान के चलो, भारत जो है पूरी तरीके से एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, जो अपनी जरूरत जो है तेल की वो खुद पूरी नहीं कर सकता, दूसरे देशों से उसे मंगाना ही पड़ेगा। एंड जब इस तरीके की जियोपॉलिटिकल दिक्कतें जब मार्केट में दिखाई देती है ना, उसके चलते क्रूड के जो रेट बढ़ जाते हैं बेसिकली, तो उसका फर्क भारत में भी पड़ता है। एंड ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं अभी लगातार, इन चीजों का भी फर्क पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं भारतीय मार्केट हिट जरूर होंगे। अब एक और खबर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इन चाइना। तो यहाँ अगर देखोगे आप, तो जो अभी खबर निकल कर आ रही थी एचएमपीवी वायरस की, भारत में एक दो केस जो है मिले भी थे, बहुत ज्यादा तो नहीं मिले थे, आपने देखा था थोड़े बहुत मिले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो चाइना में जो स्थिति वो धीरे धीरे बिगड़ ही रही है। क्लियर कट अगर देखोगे आप तो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि चाइना की तरफ से तो ये बात कही जा रही थी कि ये नहीं, इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ये सब कुछ ठीक, लेकिन अब अगर आप देखोगे ना कहीं दिक्कतें चाइना में बिगड़ रही हैं और उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पर पड़ता ही है। चाहे कोई कुछ भी बोले, होगा या नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पर होता है। तो अब आज के समय पर अगर हम देखें तो फैक्टर्स को कंसीडर करोगे आप, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर दिखाई दे रहे हैं जो मार्केट पर इम्पैक्ट डालेंगे। एंड अलग अलग आप ये कह सकते हो अलग अलग पर्टिकुलरली कंपनीज पर या सेक्टर्स पर इनका जो है असर देखने को मिलेगा। तो अब कल के लिए, कल से मेरा मतलब सोमवार को जब मार्केट खुलेगा, तो आपको कुछ सेक्टर्स पर या फिर मैं बोलूँ कुछ स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, जैसे कि पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए, या डेफिनेटली दिक्कत आएगी। अब कौन कौन सी पेंट की कंपनी है ये बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको दिग्गज पेंट कंपनी पर जो है नजर जरूर बनाकर रखनी चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आ सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको लगूं, डीमार्ट। डीमार्ट का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, इसका रिजल्ट आया है। एंड रिजल्ट जो आया है ना, उसमें सिर्फ प्रॉफिट जो है 4.7% बढ़ा है, बहुत मामूली बढ़त आपको जो है प्रॉफिट में देखने को मिली है। हालांकि उम्मीद भी कोई बहुत ज्यादा की नहीं थी, लेकिन फिर भी जब इस तरीके की प्रॉफिट वगैरह निकल कर आई तो मुझे नहीं लगता इसका कोई खास फर्क पड़ने वाला है। जहां तक है नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है जरूर पड़ सकता है, इस बात के चांसेस जरूर हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने काफी सारे फैक्टर जो है डिस्कस कर लिए, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है सभी चीजें। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।